हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं और 8.1 8.2 को हमने डिस्कस किया जिसमें रिकरेंस रिलेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, थ्योरम 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें देखी विद एग्जांपल। तो वो वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बिहाफ पर आने वाले सेशन 8.3 यानी इस डिवाइड एंड कंकर्ड एल्गोरिथम एंड रिकरेंस रिलेशन को हम अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। एज अ वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 8.3 डिवाइड कंकर्ड एल्गोरिथम एंड रिकर्जन या रिकर्सिव रिलेशन का है। तो सबसे पहले तो हमें एल्गोरिथमिक वे पर सोचना होगा कि एक्चुअली डिवाइड एंड कंकर्ड होता क्या है। तो चैप्टर 3 में हमने डिवाइड एंड कंकर्ड्स के कुछ बेसिक अप्रोच को देखा था। तो सबसे पहले तो हम उसे रिकॉल करते हैं और फिर हम इस बिहाफ ऑफ दिस डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखेंगे जिसमें डिवाइड एंड कंकर्ड अप्रोच को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस अप्रोच को हम रिकरेंस रिलेशन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो समझेंगे। The first thing, the definition. A divide and conquered algorithm works by the first dividing a problem into a one or more instance of the same problem of a smaller size and then conquering the problem using the solution of the smaller problem to find a solution of the original problem. Which mean जो इनिशियली आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है उस इनिशियल प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जब वो सब प्रॉब्लम में यानी स्मॉलर पार्ट में होगा तो उस सब प्रॉब्लम के आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और जब वो दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो उनको कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक्चुअली ये जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा आपकी इनिशियल प्रॉब्लम का। सो दैट इज सेड टू बी अ डिवाइड एंड कंकर्ड एल्गोरिथम पैराडाइम और द अप्रोच टू सॉल्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ कंप्यूटर साइंस फील्ड। सो देयर इज सम रूल्स आर हेयर जब हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सपोज दैट रिकर्सिव एल्गोरिथम डिवाइड्स अ प्रॉब्लम ऑफ साइज n इनटू अ ए सब प्रोग्राम। अगर मैं सपोज करूं कि हमारे पास एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है जो आपके प्रॉब्लम को जो कि साइज n का है उसे ए सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रहा है। ए इज अ काउंट ऑफ द सब प्रोग्राम्स। अज्यूम ईच सब प्रोग्राम इज ऑफ साइज n डिवाइड बाय b, यानी एक जो सब प्रोग्राम है जिसे a से रिप्रेजेंट किया गया था उसका साइज जो है वो n डिवाइड बाय b है। सपोज g ऑफ n एक्स्ट्रा ऑपरेशन आर नीडेड इन अ कॉन्क्योर स्टेप्स। g ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस है या एक्स्ट्रा ऑपरेशन है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस स्टेप पे जब हम सोल्यूशन की तरफ उसे सॉल्व कर रहे होंगे, कॉन्क्योर स्टेप जिसे कहा जा रहा है। Then f of n, which means the main function, represent the number of the operation to solve a problem of size n, satisfies the following recurrence relation. और जब f of n को हम यूज़ करेंगे तो that represent the total number of the operation और उस ऑपरेशन पे हम साइज n को जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर रहे होंगे और वो सॉल्यूशन रिकरेंस रिलेशन के बिहाफ पर किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। The f of n, which means main function, that is equal to a. Okay, a is a subprogram. Here we can see, ठीक है। What about the f n डिवाइड बाई b? तो f हमारा फंक्शन है जबकि n डिवाइड b जो है वो assumption है जो सब प्रोग्राम का साइज है। यहाँ पे देखें हमने यही चीज़ देखी। तो a f n डिवाइड बाई b प्लस g ऑफ n, और g ऑफ n क्या है, हमारा एक्स्ट्रा ऑपरेशन है जो कन्वर्ट करते वक्त हम यूज़ कर रहे होंगे। सो दिस इज अ रिकरेंस रिलेशन to handle divide and conquered algorithm or the paradigm. So this is called a divide and conquered recursive or the recurrence relation. Okay, so हमने सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हम इस तरह के अप्रोचेस को डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम में किस तरह से इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च का मतलब यही है कि हम सर्चिंग के एल्गोरिथम्स को इस अप्रोच पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपके प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, फिर उसके बाद फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है एंड सो ऑन, जब तक वो इंडिविजुअल ना हो जाए। उसके बाद उसमें सर्चिंग की जा रही है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो। सो द बाइनरी सर्च रिड्यूस द सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ सीक्वेंस ऑफ साइज n टू द सर्च इन अ सीक्वेंस साइज n डिवाइड बाई 2, यानी इनिशियली अगर वो n है तो n डिवाइड बाई 2 का मतलब है कि उसके 2 पार्ट्स बन गए। द 2 comparisons आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस रिडक्शन। One to decide whether to search the upper and lower half of the sequence and the other to determine if the sequence has element or not. यानी सबसे पहले हम बाइनरी सर्च को अगर
अल्गोरिथमिक वे पर देखें तो हमें सबसे पहले देखना होता है 2 से ब्रेक करने के बाद डिवाइड करके कि जिस नंबर को आप तलाश कर रहे हैं कि वो अपर वैल्यूज़ पे है या फिर लोअर हाफ पे मौजूद है, यानी फर्स्ट चंक के अंदर आएगा या सेकंड चंक पे आएगा, क्योंकि सर्चिंग असेंडिंग ऑर्डर में या सॉर्टेड फॉर्म करने के बाद की जा रही होती है। और अदर पॉइंट्स जो बताया जा रहा है कि उसमें वो एलिमेंट मौजूद है या नहीं है, ठीक है, वो सीक्वेंस के अंदर वो डिटरमाइंड वैल्यूज़ है एलिमेंट या नहीं। तो हिंस एफ ऑफ एन इज़ अ नंबर ऑफ द कंपैरिजन, एफ ऑफ एन वो नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा रिक्वायर्ड टू सर्च ऑफ एन एलिमेंट इन अ सीक्वेंस ऑफ साइज है। तो एफ ऑफ एन वही फंक्शन होगा जो कि बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन की ज़रूरत होगी किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए उस सीक्वेंस z के लिए। और z का मतलब है कंप्लीट सीक्वेंस जो आपके पास एरे में मौजूद है, लिंक लिस्ट में, किसी भी फॉर्मेट पे मौजूद है। तो इसका फंक्शन क्या बना, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन डिवाइड बाई 2 + 2। तो ये +2 यहाँ पर जो लिखा गया है वो सीक्वेंस के उस नंबर के लिए जो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वेयर n इज अ इवन नंबर। n जो है हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब वो इवन होगा तो उसी के बेस पर आप 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकेंगे। तो ये रिकरेंस रिलेशन हो गया बाइनरी सर्च के लिए। द नेक्स्ट वन, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है। अगर हम देखें तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम स्प्लिट अ लिस्ट इनटू अ n assuming n is an even item to be sorted inward to list with n divided by 2 items। तो मर्ज सॉर्ट डेटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी डिवाइड एंड कंकर्ड अप्रोच को इस्तेमाल करता है ताकि आपके डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। अगर आपके पास n साइज है तो n डिवाइड बाई 2 की ज़रूरत होगी। तो इट यूजेस फ्यूअर देन n कंपैरिजन। तो n कंपैरिजन से कुछ स्टेप्स कम इस्तेमाल करता है टू मर्ज दी 2 सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास 2 सॉर्टेड लिस्ट दी जाए तो उसे सॉर्ट करने के लिए हमें लेस फ्यूअर देन n कंपैरिजन की ज़रूरत होती है। तो hence the number of the comparison required to sort a sequence of size n is no more than m of n. So m of n equal to 2m n divided by 2 plus n. So that is said to be a recurrence relation of merge sort. So here you can see that m is a function where n is a total number of the comparison with respect to the sorting or with respect to the comparison. So okay, the next term, estimating the size of the divide and conquered function. जब हम divide and conquers के बिहाफ पर हमें कोई recurrence relation दिया जाता है तो हमें estimate करना होता है कि actually उसका size क्या है। या सिंपल आप ये कह लें कि उस तरह के recurrence relation के लिए हमें complexity function की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए theorem 1 and theorem 2 है जिस पे हम master theorem को भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम theorem 1 को समझते हैं और उसके problem की तरफ। So the theorem 1 says let f be an increasing function that satisfy the recurrence relation. f एक increasing function है जो कि satisfy करेगा recurrence relation को, और वो क्या है, f of n equal to a of n divided by b plus c n d। ठीक है, c n to power d ये हमारा इसे satisfy करेगा। Whenever n is divisible by b, इसकी बात हो रही है, where a is greater than equal to 1 and b is an integer greater than 1, यानी a की वैल्यू greater than equal to 1 होनी चाहिए और b is an integer greater than 1 and c is a positive real number, then the pairwise this equation will satisfy। क्या कह रहा है कि f of n is big O n log b a if a is greater than 1, यानी f of n में मैं big O यानी इस n पार्ट को हम रिप्लेस करके इससे कंपेयर कर सकते हैं जब a की वैल्यू greater than 1 हो। अदरवाइज अगर a की वैल्यू 1 हो तो big O log n लिखा जाएगा। Furthermore, when n is equal to b of k, यानी n की वैल्यू b of power k के बराबर होगी और a not equal to 1 हो, where k is a positive integer, so we can replace f of n in this format, c of n equal to c1 n log ba plus c2, where c1 equal to f of 1 plus c divided by a minus 1 and c1 is equal to minus c divided by a minus 1। हम इसे सिंप्लीफाई करके इस तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, थ्योरम 1 का क्या मतलब हुआ? Okay, the question says, for example, the complexity of the binary search with respect to the theorem 1. Give a big O estimate, ठीक है, for the number of the comparison used by the binary search, यानी हमें estimate बताना है number of the comparison binary search के लिए। Since the number of the comparison used by the binary search is f of n is equal to f n divided by 2 plus 2 and by divided by 2 plus 2, यही था, क्योंकि अभी हमने जब binary search निकाला तो यही चीज़ ड्राइव हुई थी। ठीक है, अब इसमें हमने estimate करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू देखूँ, क्योंकि यहाँ पर a लिखा होना चाहिए और a का मतलब है कोफिशिएंट, तो वो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब अगर हम थ्योरम 1 पर आए तो यहाँ लिखा हुआ था a और यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वल है 1 के, बिल्कुल ठीक है। और आगे देख लें, ये लिखा हुआ है b इज़ ग्रेटर देन 1,
तो b का मतलब है n डिवाइड बाय b, तो यहाँ पर क्या है 2 जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो बिहाफ ऑफ दिस जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो थ्योरम 1 पर हमने पेयर वाइज इक्वेशन में देखा था कि इफ a इक्वल टू 1 तो मैं बिग O पे log n लिख सकता हूँ इस पार्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि when n is an even by theorem 1 it follows f of n is equal to big O log n। तो इसका मतलब ये हुआ कि big O log n is the estimated values in the form of the comparison need to search any number from the list either in a form of the array or the linked list or another format. Okay, that's the basic usage of the complexity of the linear search, binary search using theorem 1. The theorem 2 that is very important, master theorem, जो कि algorithms के कोर्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो मास्टर थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके पेयर वाइज 3 सिस्टम है या 3 केसेस है। थ्योरम 1 पे तो हमने 2 केसेस देखे थे, यहाँ 3 केसेस हैं, समझते हैं। इफ f is be an increasing function that satisfy the recurrence relation this f of n equal to a f n divided by b plus c d n, ठीक है, सॉरी c n to power d whenever n is equal to b of k where k is a positive integer, k की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से। c and d आर द रियल नंबर विथ c इज अ पॉजिटिव एंड d इज अ नॉन नेगेटिव। तो पेयर वाइज फॉर्मूला क्या कहता है, अगर a की वैल्यू लेस देन b टू पावर d है तो मैं यूज करूंगा बिग O n टू पावर d। अगर a की वैल्यू b टू पावर d के बराबर है तो मैं यूज करूंगा बिग O n टू पावर d log n, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर है b टू पावर d की तो मैं यूज करूंगा बिग O n टू पावर log b a। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये केस मैं इसको कह सकता हूँ, ये केस 1 हो सकता है, ये केस 2 हो सकता है और ये केस 3 के लिए हो सकता है, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। अगर मैं केस ए के लिए एक एग्जांपल लिखूं और उसको समझें तो केस ए के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है t ऑफ n इज इक्वल टू 4 ऑफ t, ठीक है, फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, n डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब इसकी मुझे एस्टिमेटेड वैल्यूज़ बतानी है, तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं ना। तो वैल्यूज़ हो गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4 कोएफिशिएंट की, p जो डिवाइड के साथ है वो है 2, k पावर यहाँ पर 1 है और p की जो वैल्यू है वो 0 है। तो बिहाफ ऑफ दिस मैं कह सकता हूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 1, ठीक है, ये वो कंडीशन है जो अभी हमने देखा है, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन। तो अगर आप यहाँ देखें तो 4 इज़ ग्रेटर देन p टू पावर d, ये हमारा फॉर्मेट आ रहा है जो बिहाफ ऑफ दिस। तो इस फॉर्मेट के बिहाफ पर अगर मैं सेटिस्फाई करूं तो इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिग O n टू पावर log 2 4, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है n स्क्वायर। तो वी कैन से दैट दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द केस, ठीक है। तो जो भी रिकरेंस रिलेशन हमें दिया जाएगा हम बेस्ड ऑन द कंडीशन केस देखेंगे कि वो किस पे सेटिस्फाई कर रहा है और उस सेटिस्फाई वैल्यू के मुताबिक हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। मैं इस फॉर्मेट पे यानी यहाँ पर भी इसे छोड़ सकता था, इस पॉइंट पे भी, तो यहाँ तक भी वैल्यू सही होती है। अब उस कन्वर्जन के बाद मैंने इस चीज़ को n स्क्वायर के फॉर्मेट पे लिख दिया, तो आपकी मर्जी, आप इस फॉर्म पे भी इसे छोड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखी कि थ्योरम 2 को, मास्टर थ्योरम को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू द बुक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट, तो give a big O estimate for the number of the comparison used by the merge sort. So since the number of the comparison used by the merge sort to sort a list is less than mn, which is equal to m of n is equal to 2m n divided by 2 plus n, मैं यहीं पे लिख देता हूँ plus 2n। तो ये हमारा फॉर्मूला था जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा भी था। अब जब मैं इसमें मास्टर थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाती है बिग O n log n, ठीक है। अब n log n किस तरह से आ रही है, सेम रीजन के साथ। अगर आप यहाँ देखें तो a की वैल्यू, ठीक है, इसी तरह से ये b की वैल्यू आ गई तो 2 और 2 इस तरह से वैल्यू आ रही है, बाकी 1 है और उसके अलावा p की वैल्यू। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम यहाँ पर अगर केसेस पे जाएं तो ये वो कंडीशन है जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। दोनों बराबर आ रहे हैं ना भाई, p टू पावर d 2 बराबर आ रहा है, तो n log n मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, n log n, ये कंडीशन लग रही है वहाँ पर। तो यही वजह है कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया, n log n। वी कैन से दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है, दिस कंडीशन। होप यू विल अंडरस्टैंड कि थ्योरम 2 को हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं एस्टिमेट बिग O वैल्यूज निकालने के लिए। सिमिलरली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फास्ट इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, थर्ड हमारे पास फास्ट इंटीजर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम थी, जो कि अगर मैं बुक से शो करूं, क्योंकि मैंने उसे स्लाइड में ऐड नहीं किया है, तो बुक पर वो थ्योरम वो प्रॉब्लम
यहाँ मौजूद है, ठीक है। क्योंकि हम जब इसकी बात कर रहे थे मर्ज सॉर्ट की, तो मर्ज सॉर्ट के बाद ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन इंटीजर है। आप बुक से 529 पेज नंबर पे से देख सकते हैं, वेरी सिंपल। बस इसे मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स के बिट्स फॉर्म पर इसे सॉल्व करके दिखाया गया कि इसका रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, ठीक है। बैक टू द स्लाइड, द इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल, हमें बिग ओ एस्टिमेट की ज़रूरत है फॉर द नंबर ऑफ द बिट्स ऑपरेशंस यूज्ड नीडेड टू मल्टीप्लाई द 2n बिट्स, यानी 2n बिट्स को फास्ट वे पे हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रॉब्लम मौजूद थी। तो इसका हमें एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है। तो जब हम उस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन बन रहा था वो ये बन रहा था, ठीक है। f of n equal to 3fn divided by 2 plus c2n, where n is an even, where fn is a number of the bits operation need to multiply 2n bits integer. Hence, by the master theorem, a equal to 3, ये रहा, b equal to 2, c equal to capital C, and d equal to 0, जिसको हम p से भी कह रहे थे. So that we have the case where a is greater than b to b, ठीक है, a is greater than b to d. तो ये रहा a is greater than b to d, which mean n log to power ba. तो इस बिहाफ पर हमारे पास फार्मूला बन गया बिग ओ एन लॉग 3, जो वैल्यूज मौजूद थी वो, एंड दैट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ दिस फास्ट मल्टीप्लिकेशन रिकरेंस रिलेशन. नोट दैट द log 3 is approximately equal to the 1.6. Therefore, the fast multiplication algorithm is a substantial improvement over the conventional algorithm used by the use of the big O n square bit operation. So that's all about the understanding of the complexity. बाकी वो estimated values हम 1.6 लिख सकते हैं. तो it's all about the other condition. यही वजह है कि हम directly 1.6 की जगह पर स्क्वायर ही कंसीडर कर रहे हैं n के साथ. So that's all about the chapter 8 important part, जिसमें हमने देखा कि complexity क्या है, different algorithms की divide and conquer अप्रोच क्या है 8.3 को फॉलो करते हुए. सबसे पहले हमने डिवाइड एंड कंकर्स की बेसिक एग्जांपल जानी, फिर हमने स्टेप्स देखा था रिकरेंस में उसे किस तरह से दिखाया जा सकता है, फिर बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कंकर फंक्शन थ्योरम 1-2 को देखा और उसकी एग्जांपल्स को देखा, और फिर उसके बाद हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को भी फाइंड करता हुआ यहाँ पर अंडरस्टैंड किया. होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ेंगे. जनरेटिव फंक्शंस क्या है, किस तरह के इसमें प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा मैं इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली तमाम वीडियोस आप यूज़फुल मैनर पर इस्तेमाल कर सकें. और कोई एक्स्ट्रा सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सेशन पे या नेक्स्ट कोर्स में उसे ऐड किया जा सके. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सी यू देयर.